हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ CUET एग्ज़ाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 4 कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स को। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके CUET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा टूर्नामेंट्स एंड टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। इसमें दोस्तों हम कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टूर्नामेंट की डेफिनेशन को, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और उसके बाद फिक्चर्स को भी हम देखेंगे, अलग अलग टूर्नामेंट के रिलेटेड कौन कौन से फिक्चर्स होते हैं और किस किस मेथड से उसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टूर्नामेंट। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस। उसके बाद हम लास्ट में इसमें देखेंगे नेम्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल फेडरेशंस या बॉडीज कंट्रोलिंग द वेरियस टूर्नामेंट्स या फिर कॉम्पिटिशंस। उसके बाद जो इसका सेकंड टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अमेचर प्लेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा टूर्नामेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं टूर्नामेंट का डेफिनेशन। तो दोस्तों टूर्नामेंट एक सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स होता है जिसमें एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीम्स अपने मैचेस को हार जाती है। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले तो IPL जो हम देखते हैं वो भी एक टूर्नामेंट है जिसमें फाइनली एक टीम जीत जाती है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो टूर्नामेंट का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि द स्पोर्ट्समैन लर्न्स द डिसिप्लिन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट्स। मतलब जो स्पोर्ट्समैन है उसके लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है अगर वो टूर्नामेंट को खेलता है, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए किसी भी टीम या प्लेयर को डिसिप्लिन होना जरूरी है। इसका अगला इंपॉर्टेंस ये है कि द स्पोर्ट्समैन मीट्स अदर स्पोर्ट्समैन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब टूर्नामेंट उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो दूसरे प्लेयर से मिल सकते हैं। जैसे अगर हम IPL का ही एग्जांपल लें तो IPL में फॉरेन से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और जो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको उन प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। इसका अगला इंपॉर्टेंस है प्लेयर लर्न्स एथिकल वैल्यूज़ सच एज ऑनेस्टी फेयर प्ले। तो जो भी प्लेयर है वो एथिकल वैल्यूज़ भी सीख जाता है और IPL में तो इसके रिगार्डिंग एक रिवॉर्ड भी होता है, फेयर प्ले अवार्ड। ये अवार्ड उस टीम को दिया जाता है जो कि सबसे ऑनेस्टी खेलती है और फेयरली खेलती है। इसका अगला इंपॉर्टेंस है कि टूर्नामेंट प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू ऑल। रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, या हिंदी में हम बोले तो मनोरंजन। इसीलिए अलग अलग स्पोर्ट्स को देखने के लिए बहुत सारे लोग स्टेडियम में आते हैं, तो इससे उनका मनोरंजन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और हर एक टूर्नामेंट के फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उनके क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, अब हम उनको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों टूर्नामेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट से। तो नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें हर टीम को सिर्फ एक ही चांस दिया जाता है। अगर वो किसी भी मैच में हार जाती है तो वो उस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है, मतलब बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट का दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि दोस्तों वर्ल्ड कप जो होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें दोस्तों क्वार्टर फाइनल से लेके फाइनल तक जो दोस्तों मैचेस होते हैं वहां पर नॉकआउट टूर्नामेंट का ही यूज किया जाता है। उसमें अगर कोई भी टीम अगर हार जाती है तो सीधा उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलता है compete करने के लिए। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अब हम देख लेते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या मेरिट्स होते हैं, मतलब उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसके क्या डीमेरिट्स हैं, मतलब उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरिट्स को। तो दोस्तों जो नॉकआउट टूर्नामेंट है वो लेस एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें पैसा जो है वो कम खर्च होता है, इसमें टाइम भी कम लगता है और ये दोस्तों स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को भी इन्हेंस करता है और यहाँ पर दोस्तों कम से कम ऑफिशियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स को। इसका दोस्तों डीमेरिट ये है कि जो अच्छी टीम है वो फाइनल राउंड्स तक नहीं पहुंच पाएगी अगर वो पहले ही एलिमिनेट हो जाती है तो। और इसका सेकंड डीमेरिट ये है कि यहाँ पर जो वीक टीम्स है उनके पास ज़्यादा चांस होता है फाइनल राउंड में पहुँचने के लिए। तो आइए अब हम ड्रॉ करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर्स को। दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, बाई मेथड और सीडिंग मेथड, जो कि हमारे CBSE के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाई मेथड में नॉकआउट टूर्नामेंट के कैसे फिक्चर्स बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बाई मेथड में फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए 2 केसेस आते हैं।
सबसे पहला केस आता है कि अगर टीम इवन नंबर में हो तो हम फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा केस आता है कि अगर टीम्स ऑड नंबर में हो तो हम फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अगर टीम्स ऑड नंबर में होती है तो हम फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड नंबर ऑफ टीम्स के केसेस में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे हम फिक्चर्स को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इन स्टेप्स को दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके साथ ही दोस्तों ये जो स्टेप्स हैं ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ 8 स्टेप्स हैं, इन्हीं को दोस्तों हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों जितनी भी हमें नंबर ऑफ टीम्स दी होगी वहां पर, हो सकता है कि वो आपको दी हो 7, 9, 11, ऐसे आपको दोस्तों टीम्स दी जा सकती है। सेकेंड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n है यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स और +1/2। अब नंबर ऑफ टीम्स दोस्तों हमें जितनी भी दी होगी, मान लीजिए यहाँ पे 7 टीम्स दी होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 + 1/2। उसके बाद जो भी आएगा इसका आंसर वो हम यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ। लोअर हाफ में दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है n-1/2। n यहाँ पर दोस्तों फिर से नंबर ऑफ टीम्स ही है, नंबर ऑफ टीम्स हमें दी होगी 7, तो हम क्या लिखेंगे 7 - 1/2, जो भी आंसर आएगा वो हम यहां लिख देंगे। फोर्थ स्टेप है टोटल नंबर ऑफ 22। टोटल नंबर ऑफ 22 को निकालने के लिए दोस्तों हमें एक ही फॉर्मूला को यूज करना होता है, जो कि है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों हमें नंबर ऑफ टीम मान लीजिए 7 दिया हुआ है, तो दोस्तों 7 से ज्यादा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है, उससे दोस्तों हमें जो भी हमें नंबर ऑफ टीम्स दी होगी उसे हमें माइनस कर देना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ 22। फिफ्थ स्टेप है नंबर ऑफ 22 इन द अपर हाफ। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला है nb-1/2। nb का मतलब है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ 22। नंबर ऑफ 22 दोस्तों हम कहां से लिखेंगे, तो ये जो हमने अभी निकाला है टोटल नंबर ऑफ 22, जो भी हमारा आंसर आया होगा उसे हम यहां पर लिखेंगे -1/2। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम यहां पर लिख देंगे। सिक्स्थ स्टेप है नंबर ऑफ 22 इन द लोअर हाफ। इसका भी दोस्तों फॉर्मूला होता है nb + 1/2। nb यहाँ पर क्या है, वही जो हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ 22, वो हम यहाँ पर लिखेंगे +1/2। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ 22 इन द लोअर हाफ होगा। स्टेप 7 है नंबर ऑफ राउंड्स। इसको दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा कि नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं। स्टेप 8 है नंबर ऑफ मैचेस। इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है n-1। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। तो जो हमारी नंबर ऑफ टीम्स हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसे दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पर -1। जो भी हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ मैचेस। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके दोस्तों हम नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑड नंबर ऑफ टीम्स के केसेस में फिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व कर कर देखते हैं कि इन स्टेप्स से उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कैसे फिक्चर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। मतलब दोस्तों हमें नॉकआउट बेसिस में एक पिक्चर को ड्रॉ करना है और हमें कितनी टीम्स दे रखी है, 11 टीम्स हमें दी हुई है। 11 जो होता है दोस्तों वो एक ऑड नंबर होता है। तो हमें दोस्तों कैसे इसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं, उसी को फॉलो कर कर हमें इस 11 टीम्स के फिक्चर्स को ड्रॉ करना है नॉकआउट बेसिस में। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स। कितनी टीम्स थी हमारे पास, तो हम लिख देंगे 11। 11 टीम्स हमें दी हुई थी, तो हम सिंपल ऐसे 11 लिख देंगे, टोटल नंबर टीम्स डालकर 11। नेक्स्ट स्टेप था हमारा नंबर ऑफ टीम्स इन दी अपर हाफ। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था n+1/2। n यहां पर हमने क्या समझा था कि n है यहां पर हमारा नंबर ऑफ टीम्स, तो हम लिख देंगे 11 + 1/2। इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12/2। यहां पर आ जाएगा हमारी 6 टीम्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स
इन दी लोअर हाफ। इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n-1/2। n यहां पर क्या है 11 -1/2, तो कितना हो जाएगा 10/2। तो कितनी टीम्स आ जाएगी 5 टीम्स, 5 टीम्स। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये लोअर हाफ क्या होता है, अपर हाफ क्या होता है, तो मैं अभी आपको जब हम फिक्चर बनाएंगे तब मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ बाइस। इसका दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा था नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो दोस्तों 11 से बड़ा हाईएस्ट पावर 2 का कौन सा है, तो 11 से बड़ा दोस्तों नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है 2 का 16। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 16। और हमने पढ़ा था माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो हमें माइनस हमने लिख दिया है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारे 11। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 22। तो दोस्तों नंबर ऑफ बाइस इन द अपर हाफ कितना आ जाएगा हमारा NB -1/2। NB हमारा क्या है नंबर ऑफ बाइस, नंबर ऑफ बाइस हमारी कितनी है 5 -1/2, तो कितना आ जाएगा 4/2। तो इसे जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 2 22। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NB + 1/2। NB हमारा क्या है, NB है हमारा दोस्तों 5 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 6/2। इसे जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 3 22। उसके बाद दोस्तों हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ राउंड्स। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पर ये 16 आया, तो 2 के टेबल में 16 कितने बार में आ रहा है। अब बस इतना याद रखिएगा कि 2 के टेबल में 16 कितने बार में आ रहा है, तो 2 को 4 बार जब हम कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सिंपल सा आपको इतना स्टेप फॉलो करना है। तो इसे जब हम कर लेंगे तो 2 कितने राउंड्स में आ रहा है, 4 राउंड्स आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे 4 राउंड्स। बस इतना सा हमें स्टेप फॉलो करना है, हमें बिल्कुल भी इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था n-1। n यहां पर क्या है नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स हमें कितनी दी हुई है 11 -1, तो कितना आ जाएगा 10 मैचेस। ये हमने पूरे 8 के 8 स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें ड्रॉ करना है फिक्चर्स को, तो चलिए देखते हैं। तो फिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर लिखना होता है टीम्स। उसके बाद दोस्तों हमें लिखने हैं राउंड्स। तो हमने दोस्तों निकाला था 4 राउंड्स, तो हम उसे यहां पर लिख देंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। हमने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों अब ये जो टीम्स है, तो टीम्स के नीचे हम जितनी भी हमें टीम्स दी हुई थी उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें कितनी टीम्स दी हुई थी क्वेश्चन में 11 टीम्स, तो हम यहाँ पर 11 टीम्स पूरी लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमने पूरी 11 टीम्स लिख दी है। तो इतनी चीज़ दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप है कि हमें दोस्तों इन टीम्स को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम एक सिंपल सी लाइन खींचते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने अभी पीछे निकाला था कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होगी एंड लोअर हाफ में कितनी टीम्स होगी, ये हमने अभी निकाला था ना। तो अपर हाफ में हमें दी हुई थी 6 टीम्स एंड लोअर हाफ में हमें दी हुई थी 5 टीम्स। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो 6 टीम्स हमने ले लिए ऊपर से, तो हमने एक सिंपल सी लाइन को यहाँ से पूरे एंड तक खींच लिया। तो ये जो ऊपर के 6 टीम्स हैं इन्हें हम कहेंगे अपर हाफ, यहां पर लिख देंगे अपर हाफ। और ये जो नीचे की 5 टीम्स है इनको हम कहेंगे लोअर हाफ। ठीक है, ये आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम दोस्तों बाई का एलोकेट करेंगे। जो हमने पीछे निकाला था नंबर ऑफ 22, उसका अब एलोकेशन हम यहां पर करेंगे। इसके लिए भी दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो वो स्टेप्स में दोस्तों आपको फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि जो पहली बाई होगी वो हमेशा दी जाएगी
लोअर हाफ की लास्ट टीम को। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम है दोस्तों हमारी, ये लोअर हाफ हो गया, इसका लास्ट टीम है 11। तो पहली बाई हमें यहाँ पर दे देनी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट बाई। हमने 5 बाइज निकाली थी पीछे, तो यहाँ पर हमने दे दी फर्स्ट बाई। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि हमें सेकंड बाई देनी है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो ये अपर हाफ हो गया, इसकी फर्स्ट टीम कौन सी है, ये वाली है, तो हम यहां पर लिख देंगे सेकंड बाई। उसके बाद दोस्तों हमें थर्ड स्टेप में दिया हुआ है कि हमें थर्ड बाई देनी है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो ये लोअर हाफ हो गया, इसकी फर्स्ट टीम दोस्तों कौन सी है, इसकी फर्स्ट टीम है 7, तो हम यहां पर लिख देंगे थर्ड बाई। उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है फोर्थ स्टेप में कि हमें अपर हाफ की लास्ट टीम को फोर्थ बाइट देनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपर हाफ दोस्तों ये रहा, और अपर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ बाई। उसके बाद दोस्तों हमें फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ है कि इसी ऑर्डर में हमें 22 को देना है। तो उसके बाद दोस्तों हमारी एक और बाई रह गई है फिफ्थ बाई, तो फिफ्थ बाई को हम दोस्तों इसी ऑर्डर में देंगे। तो वही, तो यहाँ पे तो दोस्तों हम फर्स्ट बाई दे चुके हैं, ठीक इसके ऊपर हम इसे फिफ्थ बाई दे देंगे। और अगर मान लीजिए दोस्तों सिक्स्थ बाई होती तो हम कहाँ पर देते, तो इसको हम दोस्तों यहाँ पर देते सेकंड में। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए सेवंथ बाई होती तो हम कहाँ देते, 8 में देते। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए 9th बाई होती तो हम कहाँ देते, 5th में देते। ऐसे ही दोस्तों हमें 22 का एलोकेशन करना होता है। तो ये हमने दोस्तों 5 22 पीछे निकाली थी, तो हमने उन 22 का भी एलोकेशन कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि हमेशा जो ये जिन भी टीम्स के आगे बाई लिखी हुई है, इन टीम्स का मैच हमेशा दोस्तों हमें सेकेंड राउंड में कराना होता है। फर्स्ट राउंड में इन 22 वाली टीम का मैच कभी भी नहीं होता है, सेकेंड राउंड में हमेशा इनका मैच होगा। फर्स्ट राउंड में फिर किनका मैच होगा, तो फर्स्ट राउंड में जो जिन भी टीम्स के आगे बाई नहीं लिखा हुआ है, इनका मैच हम फर्स्ट राउंड में कराते हैं। तो ऐसे दोस्तों हमें करना होता है फिक्चर्स को नॉकआउट टूर्नामेंट में, अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम्स है वो अगर इवन में दी हुई है, तब हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर को कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हमें इवन नंबर ऑफ टीम्स दी हुई है और उसका हमें नॉकआउट फिक्चर बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसमें दोस्तों मैं सबसे पहला टाइप अब आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगा कि उसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ ए नॉकआउट फिक्चर ऑफ 8 टीम्स। मतलब दोस्तों हमें 8 टीम का नॉकआउट फिक्चर बनाना है। और दोस्तों हमें पता है कि 8 क्या होता है, 8 एक इवन नंबर है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके फिक्चर को हम कैसे बनाएंगे। और दोस्तों ये जो हम फिक्चर बनाएंगे ये सबसे पहला टाइप है इवन में। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स। ये हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 8 टीम्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों इवन के केस में होता यह है कि अपर हाफ जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टीम्स का, तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। ऑड में क्या होता था, ऑड में जो फॉर्मूला होता था वो होता था n+1/2, और जो इवन में फॉर्मूला होगा अपर हाफ निकालने के लिए वो होगा दोस्तों हमारा n/2। तो n क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, n होता है नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स हमारा कितना है 8/2। तो इसको अब अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 4 टीम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन दी लोअर हाफ। इसका भी फॉर्मूला जो होगा दोस्तों वो सेम होगा, n/2 ही होगा यहां पर भी फॉर्मूला लोअर हाफ निकालने के लिए। और ऑड में क्या होता था, ऑड में होता था n-1/2, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला होगा लोअर हाफ निकालने के लिए भी वो भी सेम होगा, n/2 ही होगा। n क्या है, n है नंबर ऑफ टीम्स, तो नंबर ऑफ टीम्स हमें दी हुई है 8/2। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 4 टीम्स आ जाएगी यहां पे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा दोस्तों हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ राउंड्स हमने पहले क्यों लिख दिया यहां पे।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पर इसलिए पहले लिखा है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 8 हमारे पास टीम्स है। टीम्स हमारी क्या होगी, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 4 टीम्स आई है, यहाँ पे भी 4 टीम्स आई है। यहाँ पर नंबर ऑफ 22 की कोई जरूरत नहीं है इस वाले केस में। उसके बाद जब हम जो नेक्स्ट केस समझेंगे इवन का ही, वहां पर भी दोस्तों जो नंबर ऑफ टीम्स होगी वो भी इवन में ही होगी, लेकिन वहां पर हमें बाई निकालने की जरूरत पड़ेगी। यही दोस्तों इसका सेकंड टाइप है, तो उसको अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ 22 निकालने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ 22 अगर हम नहीं निकालेंगे तो नंबर ऑफ 22 इन द अपर हाफ, नंबर ऑफ 22 इन द लोअर हाफ, ये भी हम नहीं निकालेंगे। तो उसको डायरेक्ट अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ राउंड्स हम 2 की पावर वाला ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा हमारा 3 राउंड्स। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट स्टेप यहां पे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे यहां पे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा दोस्तों n-1, और n यहां पे हमें दिया हुआ है 8, तो 8 - 1 कर देंगे तो यहां आ जाएगा कितना, 7 मैचेस। तो ये तो दोस्तों कुछ स्टेप्स थे जो कि इवन नंबर ऑफ टीम्स में जो पहला पार्ट है जहां पर हमें बाई की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें हमें ये सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं फिक्चर्स को। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टीम्स। नेक्स्ट हम हमारे पास राउंड्स कितने थे, तो हमारे पास जो राउंड्स थे वो थे 3 राउंड। तो हम यहां पर तीनों राउंड्स मेंशन कर देंगे। फिर हम यहां पर लिख देंगे टीम्स। तो हमारे पास कितनी टीम्स थी, हमारे पास 8 टीम्स थी, तो हमने यहां पर 8 टीम्स लिख दिया है। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड इक्वली, क्योंकि हमने देखा था कि अपर हाफ में भी 4 टीम्स है और लोअर हाफ में भी 4 टीम्स है, तो ये हमने डिवाइड भी कर दिया है। ये हो गई हमारा अपर हाफ, ये हो गया हमारा लोअर हाफ। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये अपर हाफ है और नीचे वाला जो है वो लोअर हाफ है। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमें बाई तो देनी नहीं थी, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का मैच मैंने करा दिया फर्स्ट राउंड में, इन दोनों का भी करा दिया फर्स्ट राउंड में, इन दोनों का भी करा दिया, इन दोनों का भी करा दिया नीचे वालों का। फिर इसके जो विनर आए वो आए हमारे कौन, इसके विनर आए 2, इसके विनर आए 4, इसके विनर आए 6, इसके विनर आए 7। अब हम इन दोनों का मैच करा देंगे सेकंड राउंड में। तो इन दोनों का और इन दोनों का भी करा देंगे। तो इनका जो विनर आया वो आया 2 और इनका जो विनर आया वो आया 7। अब लास्ट राउंड में हम इन दोनों का मैच करा देंगे। तो इन दोनों का जो फाइनल जो विनर आया वो आया हमारा 7। जो 7 है वो अब विनर है। तो इस तरीके से आप इवन के केस में जो पहला पार्ट है जहां पर हमें बाई की नीड नहीं होती है, तो इस तरीके से आप फिक्चर को बना सकते हैं सभी स्टेप्स को फॉलो करके। अब हम समझ लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। मतलब दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें बाई की जरूरत पड़ेगी, भले ही यहां पर जो हमें नंबर ऑफ टीम्स दी हुई है वो इवन में है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको स्टेप्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो यहां पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमें पहले से ही दिया हुआ है, ये है हमारा 6 टीम्स। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन दी अपर हाफ। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, इवन के केस में होता है n/2, n हमें दिया हुआ है 6/2 कर देंगे तो आ जाएगा 3 टीम्स। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला भी सेम होगा, n/2 6/2 कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 टीम्स। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नंबर ऑफ 22। नंबर ऑफ 22 यहां पर कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही निकालेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 यहां पर क्या होगी, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो है वो होगी हमारी 8। तो 8 माइनस
और नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास कितना है 6 है, तो ये हम कर देंगे तो कितना जाएगा 2 बाईस, यहां पर 2 बाई निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ बाईस इन दी अपर हाफ अब यहां पर दोस्तों आप सीख लीजिए यहां पर क्या फॉर्मूला होगा। यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा NB/2 और जो ऑड में हम जो फॉर्मूला लिखते थे वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे दोस्तों हमारा यहां पे NB-1/2, लेकिन यहां पर हम NB/2 ही लिखेंगे। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बाईस, तो नंबर ऑफ बाईस हमारा कितना निकला 2 निकला, तो 2/2 हम कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 बाई, मतलब अपर हाफ में हम 1 बाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ बाईस इन द लोअर हाफ, इसका भी फॉर्मूला दोस्तों सेम ही होगा NB/2 और हम ऑड में क्या फॉर्मूला लिखते थे, ऑड में हम फॉर्मूला लिखते थे NB+1/2, तो यहां पर भी सेम हम लिख देंगे। NB कितना है नंबर ऑफ बाईस 2 है और नीचे भी हमें 2 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा 1 बाई हो जाएगा। 1 बाई हम देंगे अपर हाफ में और 1 बाई हम देंगे लोअर हाफ में। नेक्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, तो यहां पर भी जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 3 ही राउंड्स होंगे, तो हम यहां पर लिख देंगे 2/2/2, ये आ जाएगा हमारा 3 राउंड्स। और लास्ट जो स्टेप है वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मैचेस, N/1 ही लिखेंगे यहां पे और यहां हो जाएगा 6/1, तो यह आ जाएगा हमारा 5 मैचेस। तो अब हम बना लेते हैं फिक्चर को। तो फिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं टीम्स को, हम यहां पे लिखेंगे तीनों राउंड्स, क्योंकि हमने अभी निकाले थे राउंड्स, 3 राउंड्स थे, तो तीनों राउंड्स हमने यहां पे लिख दिए। यहां हमारे पास टीम्स कितनी थी, तो हमारे पास जो टीम्स थी वो तो 6 टीम्स हमने लिख दिया है। इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं एक लाइन खींच के। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये जो है ये अपर हाफ है, नीचे वाला जो है वो लोअर हाफ है। अब हम यहाँ पे बाई देंगे, तो पहली बाई जाएगी इनको और दूसरी बाई जाएगी ऊपर। बाई आपको मैंने समझा दिया था कि कैसे हम बाई देते हैं। अब हम मैच कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड में इनका मैच कर देते हैं 3 और यहां से जो विनर हो गया वो हो गया हमारा 5। तो मैंने आपको जब बाई समझाया तो मैंने बता दिया था कि बाई जो होगा, जिन भी टीम्स के पास बाई होगी वो सेकंड राउंड से खेलेगी। तो ये सेकंड राउंड से अब हम मैच करा लेते हैं इनका। तो सेकंड राउंड में हमने इसका मैच करा लिया, तो यहाँ से 1 विनर हो गया और उसके बाद यहाँ से जो विनर हो गया वो हो गया हमारा 5। अब इन दोनों का हम थर्ड राउंड में मैच करा देते हैं, तो यहाँ से जो 1 है वो हमारा हो गया विनर। तो इस तरीके से इवन के जो सेकंड केस है जहां पे हमें बाई का यूज करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप फिक्चर को बना सकते हैं पूरा प्रोसेस को फॉलो करके। तो आई होप यहां तक आपको फिक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें इवन के केस में बाई देनी है और कौन से क्वेश्चन में हमें इवन के केस में बाई नहीं देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक जो है वो ये है, अगर जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें जो है 4 नंबर ऑफ टीम्स जो है हमें दी हुई है क्वेश्चन में, इसका हमें फिक्चर बनाना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 6 नंबर ऑफ टीम्स है, हमें इसका फिक्चर बनाना है, और 11 है, इसका हमें फिक्चर बनाना है। तो 4 जो है वो एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, और जो 11 है वो एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आप ऐसे देख के पता लगा सकते हैं नंबर को कि कोई भी नंबर है अगर, और वो अगर 2 के एग्जैक्ट पावर में आ रहा है, जैसे 4 जो है वो 2 के एग्जैक्ट पावर में आता है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 है, बिल्कुल 2 के एग्जैक्ट पावर में आ रहा है, लेकिन 6 जो है वो 2 के एग्जैक्ट पावर में नहीं आ रहा है। अगर हम करते हैं इसको तो ऐसे हम लिख पाते हैं 2/2/2, तो ये कितना आ जाता है, ये हो जाता है 8 हो जाता है हमारा, 6 तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसीलिए यहां पर हमें बाई का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 के पावर में जो है लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमें यहां पर जो है यहां पर हमें बाई देनी पड़ेगी। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें जो नंबर है वो अगर इवन नंबर है, और वो जो इवन नंबर है वो अगर 2 के एग्जैक्ट पावर में आ रहा है, तो वहां पर हम बाई का यूज नहीं करेंगे। और अगर वो 2 के एग्जैक्ट पावर में नहीं आ रहा है, भले ही जो नंबर ऑफ टीम्स है वो इवन है, तो वहां पर हम बाई का यूज करेंगे।
तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट अब नहीं होगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर्स बनाने का दूसरा मेथड, वो है दोस्तों हमारा सीडिंग मेथड। सीडिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ये हमें सीडिंग मेथड के साथ हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सीडिंग मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना सीडिंग, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों जैसे कि जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों वर्ल्ड कप हो गया, कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स में दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट टीम्स होती है, जो दोस्तों एक अच्छी टीम्स होती है, जो दोस्तों लास्ट टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है, विनर टीम्स होती है, जो उनको दोस्तों ये सीडिंग दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि दोस्तों जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट पूरे टूर्नामेंट में बने रहे। मान लीजिए दोस्तों कि अगर तगड़ी तगड़ी टीम का मैच अगर हम पहले ही करा देते हैं और उनमें से कोई टीम अगर बाहर हो जाती है टूर्नामेंट से, तो व्यूअर्स का इंटरेस्ट वैसे भी वहां से डाउन हो जाएगा। तो वो आगे वैसे भी टूर्नामेंट्स को नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि छोटी छोटी टीम्स वहां पर कंपीट करते हुए हमें दिखेगी। और वही अगर दोस्तों हम व्यूअर्स का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए तगड़ी तगड़ी टीम्स का मैचेस अब अगर हम लास्ट में कराते हैं, तो वहां पे दोस्तों व्यूअर्स जो होंगे उस पूरे टूर्नामेंट को लास्ट तक देखेंगे और उन्हें दोस्तों ये टूर्नामेंट्स काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसीलिए दोस्तों हमें सीडिंग मेथड का यूज करना होता है टूर्नामेंट में। अब दोस्तों जो सीडिंग मेथड है, इसमें भी दोस्तों जो फिक्चर बनाना होता है, उसके लिए दोस्तों हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी हमें टीम्स दी होगी क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ। इसका दोस्तों फॉर्मूला हमने पहले से भी पढ़ रखा है, वो है दोस्तों हमारा n+1/2। n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स +1/2। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला होता है n-1/2। n यहाँ पर है नंबर ऑफ टीम्स -1/2। स्टेप 4 है दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइज। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आपको पता ही होगा और नंबर ऑफ टीम्स हमें दिया ही होगा क्वेश्चन में। स्टेप 5 है दोस्तों आपका नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ। इसका फॉर्मूला होता है nb-1/2। nb है यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ बाइज। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला होता है nb+1/2। nb है यहाँ पर नंबर ऑफ बाइज, जो कि हमने यहाँ पर निकाला होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ राउंड्स। ये आपको दोस्तों मैंने बता दिया है पहले से भी। उसके बाद दोस्तों आपका होता है स्टेप 8 नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस आपका, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, जो कि होता है n-1। n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स और -1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और दोस्तों एक स्टेप जुड़ जाता है, जो कि है स्टेप 9। वो है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ सीडेड टीम्स। हमें दोस्तों क्वेश्चन में नंबर ऑफ सीडेड टीम्स दी होगी, इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें दोस्तों नंबर ऑफ सीडेड टीम्स हमें दी होगी पहले से ही, उसको दोस्तों हमें यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए दोस्तों इन स्टेप्स को फॉलो कर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर को बनाना है 11 टीम्स का, जिसमें से दोस्तों जो 4 टीम्स है वो सीडेड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ सीडेड टीम्स दोस्तों हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, जो कि है 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है उन स्टेप्स को फॉलो कर। तो हम जैसे मैं आपको दोस्तों करके दिखा रहा हूं, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। टोटल नंबर ऑफ टीम्स, ये हमें कितनी दी हुई है? ये हमें दी हुई है 11। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन दी अपर हाफ। इसका फॉर्मूला है n+1/2। n यहां पर दिया हुआ 11 + 1/2। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12/2। तो ये हमारी हो जाएगी 6 टीम्स। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन दी लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला होता है n-1/2। तो हम कैसे लिख देंगे इसे? n क्या हो गया? नंबर ऑफ टीम्स। तो 11 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 10/2। 5 टीम्स आ गई। नेक्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ बाइज। इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी? 16 माइनस नंबर ऑफ टीम्स कितना हो जाएगा? 11। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 बाइज। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ।
इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NB माइनस 1/2। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज कितना दिया हुआ है 5 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 4/2। इसे हम काट देंगे तो 2 बाइज आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज इन दी लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला होता है NB प्लस 1/2। NB होता है यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ बाइज, तो बाइज हमें दी हुई है 5 प्लस 1/2 तो ये कितना आ जाएगा 6/2। इसे हम काट देंगे तो 3 बाइज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ मैचेस। इसका फॉर्मूला होता है N-1। तो N हमें क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 11 माइनस 1 तो कितना जाएगा 10 मैचेस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा दोस्तों जो हमने समझा था पहले भी, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 राउंड्स। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट स्टेप और ऐड हुआ था यहाँ पर नंबर ऑफ सीडेड टीम्स वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सीडेड टीम्स। ये हमें दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 टीम्स, तो हम यहां पर लिख देंगे 4 टीम्स। ये हमने सारे स्टेप्स को दोस्तों फॉलो कर लिया है, हमने लिख लिया है। अब हम बनाते हैं फिक्चर्स को। सबसे पहले हम लिखेंगे टीम्स, फिर हम लिखेंगे राउंड्स। तो राउंड्स हमने पहले निकाला था, 4 राउंड हम यहां पर लिखेंगे। हमने लिख दिया। अब हम यहां पर लिखेंगे टीम्स को, हमारी 11 टीम्स है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था कि हमें अपर हाफ और लोअर हाफ में से डिवाइड करना है, तो हम इसे कर देते हैं डिवाइड। कर दिया हमने डिवाइड। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि हमें हमेशा मेंशन करना है अपर हाफ एंड लोअर हाफ को। हम लिख देंगे अपर हाफ, हम लिख देंगे लोअर हाफ। हमने ये चीज लिख दी। उसके बाद हमें बाई और सीडिंग दोनों को लिखना है। तो हमने पढ़ा था कैसे हमें बाई को देना है। सबसे पहले हम बाई देंगे किसे, सबसे पहले हम बाई देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को। हमने दे दिया यहाँ पर बाई। इसके बाद नेक्स्ट बाई हम किसे देंगे, नेक्स्ट बाई हम देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। हमने दे दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट बाई किसे देंगे, नेक्स्ट बाई हम देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बाई देंगे अपर हाफ की लास्ट टीम को। उसके बाद हम नेक्स्ट बाई ऐसे ही देते जाएंगे। 5 बाई हमने निकाली थी, हमने पूरी 5 की 5 बाई दे दी। अपर हाफ में 2 बाइस, लोअर हाफ में 3 बाइस। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब हमें ऐसे ही जैसे हमने बाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बाई को हमने दिया है, वैसे ही हमें सीडिंग को भी देना है। जो हमें नंबर ऑफ सीडेड टीम्स दे रखी थी वो भी हमें यहीं पर देनी है। तो हमने बाई कैसे दिया था वैसे ही हम देंगे। तो सीडेड हम कैसे देंगे, हमारे पास कितनी सीडिंग टीम है 4 सीडेड टीम्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सीडेड, ऐसे करके हमें लिख देना है। नेक्स्ट हम सीडेड टीम किसे देंगे, फिर से जैसे हमने बाई का दिया था वह सेम टू सेम हमें ऐसे ही सीडिंग का भी देना है। फिर हम नेक्स्ट किसे देंगे, इसे देंगे। फिर नेक्स्ट हम किसे देंगे, ऐसे जैसे हमने बाई को दिया था वैसे ही हमको सीडिंग भी दे देनी है, लेकिन जितनी हमें दी होगी उतनी ही हमें देनी है। नंबर ऑफ सीडेड टीम्स हमने पीछे लिखा था 4 टीम्स, जो कि हमें क्वेश्चन में भी मेंशन थी, तो हमने वो भी दे दी। अब सिंपल सा चीज हमें करना है। हमें पता है कि बाई वाले टीम्स का मैच हमेशा होता है सेकेंड राउंड में, तो जिन भी टीम्स के पास बाई नहीं है हम उनका मैच फर्स्ट राउंड में करा देते हैं। हमने करा दिया, जिता दिया मैंने 3 को। आप चाहें तो 2 को भी जिता सकते हैं। मैं यहाँ पर जिता देता हूँ 5 को, यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 9 को। अब हम बाई वाली टीम्स का भी मैच करा सकते हैं, सेकेंड राउंड का मैच चल रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 को जिता देता हूँ, यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 6 को।
यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 9 को, यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 11 को, यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 6 को, यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 11 को, यहाँ पर मैं जिता देता हूँ 6 को, और विनर हो गया हमारा 6। ये हो गया हमारा विनर। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं लीग टूर्नामेंट के फिक्चर्स को। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट के फिक्चर्स को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीग टूर्नामेंट होता क्या है। तो दोस्तों इस तरह के टूर्नामेंट में हर पार्टिसिपेटिंग टीम का मैच सारी पार्टिसिपेटिंग टीम्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 टीम्स है तो दोस्तों हर टीम का मैच दूसरी 4 टीम से होगा, और इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कि टीम जीतती है या हारती है, वो शुरू के स्टेज में लीग से बाहर नहीं होगी। और लीग टूर्नामेंट का रिजल्ट पॉइंट टेबल से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आईपीएल में भी पॉइंट टेबल मेंटेन किया जाता है और उसमें भी हर टीम का मैच दूसरी सारी टीम से होता है। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड बर्गर सिस्टम। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट को। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। तो दोस्तों सिंगल लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें हर एक टीम एक दूसरे के साथ एक बार खेलती है। सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है। तो दोस्तों डबल लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम एक दूसरे के साथ 2 बार खेलती है, और इसमें नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1। अब हम समझ लेते हैं मेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट के क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट के जो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग टीम है या फिर जो डिजर्विंग टीम है वही दोस्तों विनर होती है, और यहाँ पर हर एक टीम को फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। लीग टूर्नामेंट में कोई भी गेम और स्पोर्ट्स जो है वो ईजिली पॉपुलर हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं इसके डीमेरिट्स को। तो इसका सबसे पहला डीमेरिट ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है, यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसका नेक्स्ट डीमेरिट ये है कि यहाँ पर ज़्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ती है स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स और टीम्स के लिए। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट के फिक्चर्स को बनाने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा साइक्लिक मेथड, सेकंड मेथड है दोस्तों हमारा स्टेयरकेस मेथड, और लास्ट मेथड है दोस्तों हमारा टैबुलर मेथड। साइक्लिक मेथड में भी फिक्चर को बनाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहला होता है इवन वाला केस और सेकंड होता है ऑड वाला केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक मेथड से। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट में जो साइक्लिक मेथड होता है उसमें जब हम दोस्तों इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए फिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीम्स दी होगी वो हमें यहाँ पर लिख देना है। सेकंड स्टेप है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। तो n यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ टीम्स ही है, यहाँ पर भी दोस्तों n जो है नंबर ऑफ टीम्स ही है। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ राउंड्स। इसे निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला है n-1। n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टीम्स, -1 कर देंगे, जो हमारा निकल जाएगा वही होगा नंबर ऑफ राउंड्स। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 4 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मेथड। तो हम दोस्तों साइक्लिक मेथड ही पढ़ रहे हैं, हमें फिक्चर्स बनाना है। हमें टीम्स दी हुई है 4 टीम्स। 4 दोस्तों एक इवन नंबर होता है, आपको पता ही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा वैसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो इसके लिए दोस्तों अभी हमने कुछ स्टेप्स को पढ़ा था, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर हम इस पिक्चर्स को बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप था दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स। ये हमें दी हुई है 4। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ मैचेस। इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था n ब्रैकेट में n-1/2। तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। n का मतलब होता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो हमें दी हुई है कितनी 4 ब्रैकेट में n हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 -1 हम कर देंगे /2। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी दोस्तों 6 मैचेस। उसके बाद दोस्तों हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था नंबर ऑफ राउंड्स। इसका फॉर्मूला हमने देखा था n-1। n हमें कितना दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमें दी हुई है 4 -1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 राउंड्स।
ये हमने स्टेप्स को फॉलो कर लिया। चलिए अब हम बनाते हैं फिक्चर्स को। तो फिक्चर को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर राउंड्स को लिख देंगे। हमें राउंड्स कितना दिया हुआ है, राउंड्स हमें दिए हुए हैं 3 राउंड्स। तो हम लिख देंगे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। ये हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम मेंशन कर देंगे टीम्स को। हमें टीम दी हुई है 4 टीम्स, 1 2 3 एंड 4। ऐसे हमें दोस्तों साइक्लिक मेथड में लिखना पड़ता है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें दोस्तों ऐसे करना पड़ता है। साइक्लिक का मतलब ही होता है दोस्तों मतलब साइकिल जैसे, मतलब साइकिल का जो पहिया होता है वो कैसे तो गोल गोल घूमता है, वैसे ही दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट राउंड में। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद 1 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो 4 है वो खिसक कर 2 की जगह पर आ जाएगा। तो हम ये जो 4 है 4 को हम यहाँ कर देंगे। अब जैसे ही जो 4 है वो खिसक कर 2 की जगह पर आएगा, तो जो 2 होगा वो खिसक कर 3 की जगह पर चला जाएगा, यहाँ पर आ गया, और 3 चला जाएगा 4 की जगह पर वापस। और उसके बाद जो हमने ऐसे बनाया था लाइनिंग, ये हमने कर ली। उसके बाद ये जो 3 है ये खिसक कर आ जाएगा 4 की जगह पर, 1 वैसा ही का वैसा रहेगा, 4 चला जाएगा 2 की जगह पर, और 2 चला जाएगा 3 की जगह पर। और जो लाइन हमने करी थी ऐसे करके, ये हमें करना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा साइक्लिक मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं फिक्चर्स को। सिंपल सा है, बस हमें खिसकाना होता है। 1 वैसा का वैसा ही रहेगा हर हमेशा, उसमें हमेशा हमें एक सर्कल बनाना होता है, चाहे आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। और जो यहाँ पर उसके साइड वाले नंबर्स होंगे, हमें हमेशा ये वाले नंबर को खिसकाते जाना है और बाकी सबको यहाँ से उठाते जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं जब ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती है तब हम दोस्तों साइक्लिक मेथड के फिक्चर्स को कैसे बनाते हैं। तो जब दोस्तों ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती है तो वहाँ पर दोस्तों फिक्चर्स को बनाने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो हमें जो भी टोटल नंबर ऑफ टीम्स दी होगी क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड स्टेप है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो यह अभी हमने पहले भी देखा था, इसका फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट में n-1/2। n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टीम्स, और ये जो है ना यहाँ इसका मतलब भी नंबर ऑफ टीम्स ही होता है। तो जो भी हमें दी होगी नंबर ऑफ टीम्स वो यहाँ पर लिख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मैचेस वाला। उसके बाद थर्ड स्टेप है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है n, और ये जो n है दोस्तों ये फॉर्मूला हमेशा जब हम साइक्लिक मेथड में सॉल्व कर रहे होंगे तो ये ऑड जब टीम्स होगी हमारी, तब दोस्तों हमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला n होगा। अगर इवन होगी तो हम क्या लिखेंगे, n-1। इतनी आपको दोस्तों क्लियरिटी होनी चाहिए और काफ़ी इजी है दोस्तों सॉल्व करना। तो चलिए अब हम इसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया हुआ है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 5 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लिक मेथड। मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर बनाना है साइक्लिक मेथड का और हमें टीम्स दी हुई है 5 टीम्स। 5 दोस्तों एक ऑड नंबर होता है जैसे कि आपको पता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको दोस्तों जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको अपने एग्जाम में करना है। तो इसके लिए हमने दोस्तों अभी पीछे कुछ स्टेप्स को देखे थे, उन्हीं को फॉलो कर दोस्तों हम इस पिक्चर को बनाएंगे। स्टेप में दोस्तों सबसे पहला स्टेप था टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो कि हमें दी हुई है 5। नेक्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या फॉर्मूला है हमारा, n ब्रैकेट में n-1/2। n हमारा दिया हुआ है 5 और जो अंदर वाला n है ब्रैकेट के अंदर वो भी हमारा 5 ही होगा बाई 2। इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मैचेस। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। इसका फॉर्मूला क्या है, n हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 राउंड्स। हमने स्टेप्स को लिख लिया है बढ़िया से। अब हम बनाते हैं पिक्चर को। तो पिक्चर को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें राउंड्स कितने दी गई है, वो हमें दी गई है 5 राउंड्स। तो हम लिख देंगे 5 राउंड्स। पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 5 राउंड्स को। मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड
5th राउंड, ये हमने 5 राउंड्स लिख दिए। उसके बाद दोस्तों हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हमारी ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, तो बैलेंस में तो बनेगी नहीं। और हमें दोस्तों, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक मेथड। तो हमें इसे साइकिल के पहिए जैसे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे सबसे पहले बाई, बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बाई 1 2, हमने लिख दिया इतना, 3 4 एंड 5। अब देखिए बैलेंस हो गया, एक साइकिल जैसे अब चल पाएगा ना ये। चलिए, तो उसी तरीके से अब बाकी जो हमने एक लाइनिंग सीखी थी इस टाइप से, वो हमें कर देना है। ये हमने कर दिया। यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ केस नहीं है, यह है ऑड नंबर ऑफ केस, तो हमें ऐसे ही करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बाई वैसा का वैसा ही रहेगा। 5 जो है वो खिसक के 1 की जगह पर आ जाएगा, 1 नीचे खिसक जाएगा, 2 3 की जगह पर आ जाएगा, 3 4 की जगह पर चला जाएगा और 4 5 की जगह पर चला जाएगा। ऐसे हमने कर दिया। और वही उसके बाद फिर वही हम लाइनिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड राउंड में भी हम सेम करेंगे, बाई वैसा का वैसा ही रहेगा। 4 आ जाएगा 5 की जगह पर, 5 चला जाएगा 1 की जगह पर, 1 आ जाएगा 2 की जगह पर, 2 चला जाएगा 3 की जगह पर, 3 चला जाएगा 4 की जगह पर। लाइनिंग वैसे के वैसे ही हमें करनी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे करके। फिर फोर्थ राउंड में भी सेम टू सेम होगा, बाई को हम बाई की जगह पर लिखेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। 3 चला जाएगा 4 की जगह पर, 4 चला जाएगा 5 की जगह पर, 5 चला जाएगा 1 की जगह पर, 1 चला जाएगा 2 की जगह पर और 2 चला जाएगा 3 की जगह पर। उसके बाद लाइनिंग वैसे की वैसी ही होगी जैसे मैंने आपको बताया था। फिफ्थ स्टेप में भी बाई वैसा का वैसा ही रहेगा, 2 चला जाएगा 3 की जगह पर, 3 चला जाएगा 4 की जगह पर, 4 चला जाएगा 5 की जगह पर, 5 चला जाएगा 1 की जगह पर और 1 चला जाएगा 2 की जगह पर। तो ऐसे करके दोस्तों जब हमारी ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती है तो हमें बनाना पड़ता है फिक्चर को साइक्लिक मेथड के केस में। लीग टूर्नामेंट में फिक्चर बनाने का जो सेकंड मेथड है वो है दोस्तों आपका स्टेयर केस मेथड। तो स्टेयर केस मेथड का मतलब हो गया दोस्तों कि इसमें जो फिक्चर बनते हैं वो स्टेयर की तरह बनते हैं, मतलब वो एक जीने की तरह बनते हैं, एक सीढ़ी की तरह बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों कोई भी स्टेप नहीं है, आपको दोस्तों बनाते बनाते ही आप ये समझ जाएंगे। मैं आपको बना के सिखा देता हूँ स्टेयर केस मेथड भी। तो जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको दोस्तों करना पड़ेगा आपके एग्जाम में। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है। सबसे पहले ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 9 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द स्टेयरकेस मेथड। ये सभी चीज़ दोस्तों आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी कि आपको कौन से मेथड से इसे सॉल्व करना है, कितनी आपको टीम्स दी हुई है और कौन से टूर्नामेंट का ये फिक्चर है। तो ये लीग टूर्नामेंट का फिक्चर है, नंबर ऑफ टीम्स 9 दी हुई है हमें और स्टेयरकेस मेथड है हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, 9 टीम्स है तो हम सबसे पहले मैचेस को कराएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 का मैच हम करा देंगे 2 के साथ, 1 का ही मैच हम कराएंगे 3 के साथ, 1 का मैच कराएंगे 4 के साथ, 1 का मैच कराएंगे 5 के साथ, 1 का मैच कराएंगे 6 के साथ, 1 का मैच कराएंगे 7 के साथ, 1 का मैच कराएंगे 8 के साथ, 1 का मैच कराएंगे 9 के साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 का मैच हमने सभी दूसरी टीम्स के साथ करा दिया है। अब 1 का मैच तो दोस्तों हर टीम्स के साथ हो गया है, तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि सभी टीम्स का मैच भी 1 के साथ हो चुका है एक एक बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम कराएंगे ऊपर वाला छोड़ के, यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 का मैच अब कराएंगे हम किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि 2 का मैच यहाँ पर 1 के साथ हो चुका है। तो इसका मतलब है 1 का मैच भी 2 के साथ हो चुका है, तो ये चीज़ हो चुकी है। तो अब हम कराएंगे 2 का मैच 3 के साथ, 2 का मैच 4 के साथ, 2 का मैच 5 के साथ, 2 का मैच 6 के साथ, 2 का मैच 7 के साथ, 2 का मैच 8 के साथ, 2 का मैच 9 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 का मैच सभी दूसरी टीम्स के साथ हो गया है, 1 के साथ भी यहाँ पर हो चुका है। तो इसका दूसरा मतलब तो यही हुआ कि सभी टीम्स का मैच एक बार 2 के साथ भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 का मैच कराएंगे। तो 3 का मैच अब हम कराएंगे 4 के साथ, क्योंकि 3 का मैच 2 के साथ हो गया है, 3 का मैच 1 के साथ भी हो गया है। तो यहाँ पर हम कराएंगे 3 का मैच 4 के साथ, 3 का मैच 5 के साथ, 3 का मैच 6 के साथ, 3 का मैच 7 के साथ, 3 का मैच 8 के साथ, 3 का मैच 9 के साथ। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 3 का मैच सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है, और यहाँ पर 3 का मैच 2 के साथ भी हो चुका था और 3 का मैच 1 के साथ भी हो चुका था। ये सारी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम कराएंगे 4 का मैच, अब हम कराएंगे 4 का मैच 5 के साथ, क्योंकि 4 का मैच यहाँ पर 3 के साथ हो चुका था, तो अब यहाँ पर नहीं होगा।
तो 4 का मैच हम कराएंगे 5 के साथ, 4 का मैच हम कराएंगे 6 के साथ, 4 का मैच कराएंगे हम 7 के साथ, 4 का मैच कराएंगे हम 8 के साथ, 4 का मैच हम कराएंगे 9 के साथ। तो इसका मतलब यही हुआ कि 4 का मैच अब सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है। 4 का मैच यहाँ पर 3 के साथ भी हो चुका था, 2 के साथ भी हो चुका था और 1 के साथ भी हो चुका था। इतनी चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम कराएंगे 5 का मैच। 5 का मैच अब हम कराएंगे 6 के साथ, 5 का मैच अब हम कराएंगे 7 के साथ, 5 का मैच अब हम कराएंगे 8 के साथ, 5 का मैच अब हम कराएंगे 9 के साथ। तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 का मैच अब सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है। यहाँ पर मैच 5 का 4 के साथ भी हो चुका था, 3 के साथ भी हो चुका था, 2 के साथ भी हो चुका था और 1 के साथ भी हो चुका है। अब हम कराएंगे 6 का मैच 7 के साथ, 6 का मैच 8 के साथ, 6 का मैच 9 के साथ। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 6 का मैच भी सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है। यहाँ पर 6 का मैच हो गया तो 7 के साथ हो गया है, यहाँ पर 6 का मैच 5 के साथ भी हो गया था, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी। अब हम कराएंगे 7 का मैच 8 के साथ, 7 का मैच 9 के साथ। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 7 का मैच भी अब सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है। 7 का मैच यहाँ पर 8 के साथ हो गया, 7 का मैच यहाँ पर हो गया 6 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ भी हो चुका है। अब बारी है 8 की। अब हम 8 का मैच कराएंगे 9 के साथ। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अब 9 का मैचेस भी सभी टीम्स के साथ हो चुका है और 8 का मैच भी सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 9 का मैच 8 के साथ भी हो गया, 7 के साथ भी हो गया, 6 के साथ भी हो गया, 5 के साथ भी हो गया, 4 के साथ भी हो गया, 3 के साथ भी हो गया, 2 के साथ भी हो गया और 1 के साथ भी हो गया। और 8 का मैच भी सभी दूसरी टीम्स के साथ हो चुका है। 8 का मैच 9 के साथ भी हो गया, 8 का मैच 7 के साथ भी हो गया, 8 का मैच 6 के साथ भी हो गया, 5 के साथ भी हो गया, 4 के साथ भी हो गया, 3 के साथ भी हो गया, 2 के साथ भी हो गया एंड 1 के साथ भी हो गया है। इसका मतलब सभी टीम्स का मैच सभी टीम्स के साथ इक्वली हो चुका है। बस अभी आपको कुछ स्टेयर्स जैसा लग रहा होगा, तो हमें इसे स्टेयर्स की तरह दिखाने के लिए हमें इसे कुछ कवर भी करना पड़ता है इस टाइप से, ताकि जिससे ये स्टेयरकेस मेथड लगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका बन गया स्टेयरकेस मेथड और यही होता है आपका स्टेयरकेस मेथड लीग टूर्नामेंट में। तो आप देख ही पा रहे होंगे 9 टीम्स थी और उनका मैच हर एक टीम के साथ हो चुका है, सभी का मैच सभी के साथ इक्वली हो चुका है। तो ऐसे ही होता है स्टेयरकेस मेथड। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों हमारा टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड के फिक्चर को भी बनाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है अगर टीम्स जो है वो इवन नंबर में दी हुई है तब हम फिक्चर्स को कैसे बनाएंगे, और दूसरा टाइप है कि अगर टीम हमें ऑड नंबर में दी हुई है तब हम फिक्चर्स को कैसे बनाएंगे टेबुलर मेथड से। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर टीम्स इवन नंबर में दी होती है तब हम लीग टूर्नामेंट के टेबुलर मेथड से फिक्चर को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ ए फिक्चर ऑफ 6 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द टेबुलर मेथड। हमें दोस्तों 6 टीम्स का फिक्चर बनाना है टेबुलर मेथड से। तो दोस्तों ये चीज आपको पता है कि 6 एक इवन नंबर है, तो हम देख लेते हैं कि टेबुलर मेथड से इस फिक्चर को कैसे बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले जो स्टेप हमें लिखना है वो हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। अगर आपके किसी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है टेबुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो आप जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको फॉलो करके क्वेश्चन को करना है वहां पर भी। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स। हमें दी हुई है कितनी, 6 टीम्स हमारे पास दी हुई है। यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा दोस्तों हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होता है यहाँ पे। तो अभी हम जब फिक्चर बनाएंगे तब मैं आपको बताता हूं कि ये बॉक्सेस होता क्या है। तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला है बॉक्सेस निकालने के लिए वो होता है n+1। n हमारे पास हमेशा हमें पता है कि n होता है नंबर ऑफ टीम्स, तो हम यहां लिख देंगे 6 हमें दी हुई है नंबर ऑफ टीम्स, +1 कर देंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 7 बॉक्सेस। अभी हम थोड़ा सा ये वैल्यूज को पुट करके सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, उसके बाद हम फिक्चर को जब बनाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा दोस्तों हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। इसके लिए भी यहां पर एक फॉर्मूला है दोस्तों हमारा n-1। n होता है हमारा नंबर ऑफ टीम्स, तो हम लिखेंगे 6 - 1, तो ये आ जाएगा कितना, 5 राउंड्स। तो ये दोस्तों कुछ स्टेप्स थे जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है टेबुलर मेथड में इवन नंबर ऑफ केस में फिक्चर को बनाने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसका फिक्चर बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने अभी देखा था कि ये 7 बॉक्सेस हैं, तो हमें क्या करना है, हमें दोस्तों हॉरिजेंटली
7 लाइंस खींचनी है और वर्टिकली 7 लाइंस खींचनी है। कैसे खींचनी है तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो देखिए इस तरीके से हमें बनाना है बॉक्सेस को। तो देखिए हमने यहां पर 7 लाइंस खींच ली है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 7 लाइंस इस तरीके से भी खींचनी है। तो यहां तो दोस्तों मैं ऐसी फ्री हैंड बना रहा हूं, लेकिन आप दोस्तों अपने एग्जाम में इसको स्केल से बनाइएगा तो आपका जो बॉक्स है सही बनेगा। तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि 7 7 होने चाहिए हमारे ऊपर नीचे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 बॉक्स है। 7 बॉक्सेस हमारे हॉरिजेंटल भी हैं और 7 बॉक्सेस हमारे वर्टिकल भी हैं। तो ये तो हमारे बॉक्सेस बन के तैयार हो गए। अब हमें दोस्तों इसको डायगोनली डिवाइड करना है। तो डायगोनली मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इस तरीके से। इस तरीके से आपको वहां पे डायगोनली डिवाइड करना है बॉक्स को। तो अब दोस्तों यहां पे जो नंबर ऑफ राउंड्स है उसको हम कहां पर लिखेंगे, उसको दोस्तों हम इसके जो अपर पार्ट है हमारा, ये इसका अपर पार्ट है, यहां पर हम नंबर ऑफ राउंड्स को लिखेंगे। यहां पर हमें नंबर ऑफ राउंड्स को नहीं लिखना है। और यहां पर हम टीम के नेम्स भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि ये 6 टीम्स है। तो 6 टीम्स को हम कैसे लिखेंगे, तो 6 टीम के जो हम नेम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पर हमने इन टीम्स का नाम लिख दिया 6 टीम का। और यही टीम्स के नेम को हमें यहां पर भी लिखना है, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमने दोस्तों टीम के नेम्स लिख दिए। 6 टीम्स थी हमारी, हमने 6 को ए बी सी डी ई और एफ में लिख दिया है। इस तरीके से हमें टीम्स को लिखना है। उसके बाद अब ये जो बचे हुए बॉक्सेस हैं यहां पर हमें जो है यहां पर हमें राउंड्स को लिखना है। तो दोस्तों ये जो नंबर ऑफ राउंड्स है यहां हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था 5 राउंड्स। तो वो चीज हम यहां पर लिखेंगे, अभी आप देखना कैसे लिखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी ये बॉक्स जो है जो कि कटे हुए हैं, इन सभी बॉक्सेस में हमें कुछ भी चीज नहीं करनी है, कुछ भी चीज हमें इसमें नहीं लिखना है। और ये जो लोअर वाला पार्ट है और इसके अंदर ये जो बॉक्सेस हैं लोअर वाले पार्ट में, यहां पर भी हमें कुछ भी चीज नहीं लिखनी है। तो हमारे 5 राउंड्स थे। तो अब हम फिल करना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 5 राउंड्स को। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट बॉक्स में हम भरेंगे। तो नेक्स्ट बॉक्स में कैसे भरना है, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5। ये हमने लिख दिया। अब 5 के बाद यहां पर आप सोच रहे होंगे यहां पर हम लिखेंगे 6। तो यहां पर हम 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ राउंड्स है वही हमारे पास 5 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। इस बॉक्स में क्या करना है तो वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा नेक्स्ट वाले बॉक्स में आ जाएंगे नीचे। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5। अब 5 तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम 6 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 होता है, तो हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे 1 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले कि कटे वाले बॉक्सेस में हमें कुछ नहीं करना है। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2। ये हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर हमने ये सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया है अच्छे से। अब ये वाले बॉक्सेस जो बचे हुए हैं इसे हमें कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास दोस्तों नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे, तो हमारे पास दोस्तों नंबर ऑफ राउंड्स जो थे वो थे 5। तो मैं यहाँ पर एक बार कोने में लिख के आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 5 हमारे पास राउंड्स थे टोटल। तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो इवन नंबर हमारे पास 2 है और 4 है यहाँ पे। तो इसे हमें कैसे लिखना है यहाँ पे बॉक्सेस में, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें छोटे से बड़े को लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, छोटे से बड़े, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि एक छोटा है इसलिए। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में अभी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 4 को। तो दोस्तों ये तो अब हमें समझ में आ गया कि ये हमें कैसे करना है। अब बचे हैं ये दोनों बॉक्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों बॉक्सेस में अब जो है यहाँ पर हम भरेंगे ऑड नंबर को। तो हमारा 1 3 और 5 ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो इसे भी हमें कैसे भरना है, इसे भी हमें छोटे से बड़ा ही भरना है। तो छोटे से बड़ा में, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा ऑड नंबर है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 3, ये हमने लिख दिया।
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 5 भी बच गया, अब वो हम कहाँ लिखें, क्योंकि यह नीचे, उसके बाद नीचे तो यहाँ पे कटा बॉक्स है। तो दोस्तों 5 हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, तो अब हमें इसे लिखने की वापस से जरूरत है नहीं। तो दोस्तों अब आप लोग इसे मैच कर लीजिए और देख लीजिए लास्ट वाले जो बॉक्स है हमारा, इसमें दोस्तों हमारे सारे राउंड्स कवर हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये बॉक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे राउंड्स को। तो राउंड्स में सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट राउंड को। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये मैं बता देता हूँ, ये सब जो ये नंबर हमने लिखे हैं राउंड्स हैं हमारे, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट राउंड में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आप देखिए कि ये 1 हमारे कहाँ कहाँ पे लिखे हैं। तो एक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 1 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे किसका मैच होगा, सबसे पहला होगा A वर्सेस B। क्या होगा, A वर्सेस B। तो अब सेकंड मैच कौन सा होगा फर्स्ट राउंड में, तो ये हमारा 1 लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो C वर्सेस E, ये होगा दोस्तों हमारा सेकंड मैच, C वर्सेस E। उसके बाद दोस्तों एक और बार यहाँ पे 1 कहीं पे लिखा होगा, ये रहा हमारा 1। इसके बाद नेक्स्ट मैच यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा D वर्सेस F, D वर्सेस F, ये होगा हमारा नेक्स्ट मैच। तो ये हमने 3 मैचेस लिख लिए। अब आप देख लीजिए कहीं और पे तो 1 नहीं लिखा हुआ है, तो और कहीं पे भी 1 नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट राउंड में इतने ही मैचेस होंगे। अब हम देख लेते हैं सेकंड राउंड का, कि सेकंड राउंड में कितने मैचेस होंगे, कैसे कैसे मैचेस होंगे। सेकंड राउंड में करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि 2 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है 2, और ये लिखा हुआ है 2, और एक ये 2 लिखा हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला मैच होगा सेकंड राउंड में वो किस किस का होगा, वो होगा दोस्तों हमारा A वर्सेस C। किस किस का होगा, A वर्सेस C, ये होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ये वाला, तो यहां पर भी एक 2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, B वर्सेस F। क्या होगा, B वर्सेस F। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा मैच होगा, तो नेक्स्ट होगा हमारा ये, यहां पे भी 2 लिखा हुआ है, तो D वर्सेस E। कौन सा, D वर्सेस E। तो ऐसे ही अब हम निकालेंगे थर्ड राउंड का। तो थर्ड राउंड का निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि 3 कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो 3 हमारा एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। तो अब इसके मैचेस कैसे कैसे हम लिखेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला होगा वो होगा हमारा A वर्सेस D, तो हम लिख देंगे A वर्सेस D। उसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट 3, तो यहाँ क्या होगा, B वर्सेस C। क्या होगा, B वर्सेस C। उसके बाद जो हमारा 3 लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो हम किस किस का मैच कराएंगे, यहाँ कराएंगे E वर्सेस F। किसका कराएंगे, E वर्सेस F का। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ राउंड का। फोर्थ राउंड में हम कैसे लिखेंगे मैचेस को, तो फोर्थ राउंड में देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि 4 किधर किधर है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला मैच कौन सा होगा फोर्थ राउंड में। तो पहला मैच होगा A वर्सेस E। किसका होगा, A वर्सेस E। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो 4 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होगा मैच हमारा B वर्सेस D। किसका होगा, B वर्सेस D। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो होगा C वर्सेस F। C वर्सेस F। उसके बाद हमारा ये लास्ट राउंड है, ये फिफ्थ राउंड। तो 5 राउंड है हमारे, तो ये इसका लास्ट राउंड है। अब यहाँ पर कौन कौन से मैचेस होंगे, तो फिफ्थ राउंड में अब हम इसके लिए देख लेते हैं 5 किधर किधर है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 है हमारा। तो दोस्तों आप अपने एग्जाम में इस तरीके से मार्किंग मत कीजिएगा लाल लाल जो ये मैंने किया हुआ है, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया हुआ है, ऐसा आप अपने एग्जाम में मत करिएगा। तो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ राउंड में कैसे निकालेंगे। तो 5 हमने देख लिया, ये और ये 3 जगह पे हमारा 5 जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले जो मैच होगा वो होगा A वर्सेस F का, A वर्सेस F। दूसरा होगा B वर्सेस E, B वर्सेस E। उसके बाद हमारा जो है ये है हमारा C वर्सेस D, C वर्सेस D। तो दोस्तों अब आप मैच भी कर सकते हैं। हमारे 5 राउंड्स थे, ये हमने पूरे 5 राउंड्स कर दिए हैं। कौन कौन सी टीम्स का कौन कौन से राउंड के अंदर मैचेस होंगे वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया है। ये हमने बॉक्स भी इसे अच्छे से बना लिया है, और उसके बाद हमने जो इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी बनाना है। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स आती है और हमें टेबुलर मेथड से इसे सॉल्व करने के लिए बोलता है, तब इस तरीके से हमें बनाना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ऑड नंबर ऑफ टीम्स जब होगी तब हम टेबुलर मेथड से पिक्चर को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 7 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द टेबुलर मेथड।
टेबुलर मेथड से हमें 7 नंबर ऑफ टीम्स का फिक्चर हमें बनाना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमें कितनी दी हुई है, 7 टीम्स हमें दी हुई है, तो हम यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है यहां पे दोस्तों हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने जब अभी इवन में किया था तो इवन में इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का n+1। यहां पर जो दोस्तों फॉर्मूला है उसका, यहां पे जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों हमारा n+2। ये आप याद रखिएगा, यहां पे जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का ऑड के केस में वो होगा दोस्तों n+2। तो n हमारा क्या होता है, n होता है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ टीम्स प्लस और 2 हमें दिया हुआ है, तो इसे हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 9 बॉक्सेस हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ राउंड्स। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले इवन का किया था, इवन में नंबर ऑफ राउंड निकालने का क्या फॉर्मूला था, तो इवन में था दोस्तों नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला n-1। यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ राउंड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों हमारा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स हमें कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 7। तो हमने अभी सभी स्टेप्स को लिख लिया है, अब हम बॉक्सेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें कितने बॉक्सेस को बनाना है, हमें यहां पर बनाना 9 बॉक्सेस को। 9 बॉक्सेस होंगे हॉरिजेंटली, 9 बॉक्सेस होंगे हमारे वर्टिकली। अब हम बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 9 बॉक्स हमारे हॉरिजेंटली बनेंगे, 9 बॉक्स हमारे वर्टिकली बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 9 बॉक्स हॉरिजेंटली और 9 बॉक्स वर्टिकली बना के इसे तैयार कर दिया है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, तो अब हम इसको डायगोनली डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमने इसको अच्छे से डायगोनली डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही आप अपने एग्जाम में भी करिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें सारा काम करना है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीज़ हमें राउंड्स भरनी है सारे यहीं पे भरेंगे, टीम का नाम भी हम यहाँ पर लिखेंगे, और नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे बस हमें खाली टीम का नाम लिखना है और इसे खाली छोड़ देना है, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम भरना इसे स्टार्ट करते हैं। टीम थी हमारी 7, तो हम लिख देते हैं A B C D E F और G। तो ये कितने हो गए, 7 टीम हो गए। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं A B C D E F और G। ये हमने 7 टीम ऊपर लिख दी है, 7 टीम नीचे लिख दी है। अब ये 2 बॉक्स बचे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ऑड के केस में आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हम खाली बॉक्सेस में देंगे बाई। जो लास्ट में जो 2 बचेंगे ये बाई देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम बाई देंगे खाली वाले बॉक्स में। हमने दे दिया यहाँ पे। अब आप देखिए A B C D E F G बाई, A B C D E F G बाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम राउंड्स को भरना स्टार्ट करते हैं। तो राउंड्स हमारे हमने कितने देखे थे, राउंड्स थे हमारे 7 राउंड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे बॉक्सेस में, ऊपर वाले बॉक्सेस में राउंड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले में कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख दिया हमने। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे कटे वाले बॉक्सेस में हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हम लिखेंगे 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब 7 के आगे 8, तो 8 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ राउंड्स जो निकाले थे वो थे 7, तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और 7 के बाद हम क्या करेंगे, 7 के बाद यहाँ पे हम करेंगे रिपीट, तो यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7, और 7 के बाद यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे अभी हमें क्या क्या करना है, रिपीट करना है। तो हम लिख देंगे 1, और 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, तो हमने लिख दिया। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4। उसके बाद ये तो अब कटे वाले बॉक्सेस है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब हम ये जो खाली वाले बॉक्सेस हैं इसमें हम क्या क्या भरेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। खाली वाले बॉक्सेस में हमने सीखा भी था, हमारे पास राउंड्स कितनी थी, राउंड्स थी हमारे पास 7 राउंड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इवन वाले कौन कौन से हैं, तो इवन है हमारा 2 4 और 6। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो बड़ा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पर हम छोटे से बड़ा चलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2
यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब ये 3 बॉक्सेस बचे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ऑड है, तो ये हमारे 1 है, ये 3 है, ये 5 है और 7 है, तो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर में भी अब यहाँ पे हम कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर भी हम छोटे से बड़ा ही भरेंगे, तो 1, 3 और 5। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 क्यों नहीं हमने यहाँ पे भरा, तो 7 हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, तो यहाँ पे अभी हमें भरने की जरूरत है नहीं। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पे बॉक्सेस में भर लिया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने सीखा था कि अब इसके आगे हमें राउंड्स लिखने पड़ते हैं, तो वो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट राउंड। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ ये जो सारे हमने नंबर्स लिखे हैं ये हमारे राउंड्स हैं। तो यहाँ पर अब फर्स्ट राउंड में किन किन के कैसे कैसे मैचेस होंगे वो हम कैसे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि 1 कहाँ कहाँ पे है, तो 1 हमारा यहाँ पे है, उसके बाद जो 1 है वो है हमारा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है। ये 4 जगह पे हमारा 1 है और कहीं पे भी 1 हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैच होगा वो होगा A वर्सेस B का। किस किस का होगा, A वर्सेस B का। दूसरा जो मैच होगा वो होगा हमारा C वर्सेस G का, C वर्सेस G का। फिर नेक्स्ट जो मैच होगा वो होगा D वर्सेस F का, D वर्सेस F का। तो नेक्स्ट है हमारा 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा E वर्सेस, यहाँ पे हमने बाई दिया तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे E बाई। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। अब हम देख लेते हैं सेकंड राउंड में किस किस का कैसे कैसे मैचेस होगा। तो सेकंड राउंड में हमें देखने के लिए सबसे पहले देखिए कि 2 किधर किधर है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, फिर 2 जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है। 4 जगह पर 2 है और कहीं पे भी 2 हमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पे, तो A वर्सेस C, A वर्सेस C। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे 2 है, तो B और ये यहाँ पे बाई है, तो क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में लिखेंगे B बाई। इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे है 2, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, D वर्सेस G, D वर्सेस G। और उसके बाद नेक्स्ट किधर है, नेक्स्ट यहाँ पे है, तो E वर्सेस F, E वर्सेस F। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड में किस किस का मैच कैसे कैसे होगा। तो थर्ड राउंड में सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 किधर किधर है, तो 3 हमारा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। 4 जगह पर 3 है। तो अब हम इसके भी मैचेस को कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 3, तो A वर्सेस D, A वर्सेस D। नेक्स्ट हमारा B वर्सेस C, B वर्सेस C। नेक्स्ट हमारा 3 जो है वो कहाँ पे है, 3 हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है, E वर्सेस G, E वर्सेस G। और नेक्स्ट हमारा कहाँ पे है 3, तो वो यहाँ पे है, तो F बाई, क्या लिखेंगे, F बाई। उसके बाद अब हम देख लेते हैं फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें किस किस का मैचेस कैसे कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 किधर किधर है, तो इधर है 4, इधर है 4, इधर है 4 और इधर है 4। ये 4 जगह पर है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे मैच, A वर्सेस E, A वर्सेस E। नेक्स्ट B वर्सेस D, B वर्सेस D। उसके बाद नेक्स्ट हमारा C बाई, तो हम यहाँ पे लास्ट में कर देंगे C बाई। और उसके बाद हमारा यहाँ पे है 4, यहाँ पे F वर्सेस G, F वर्सेस G। अब हम नीचे देख लेते हैं फिफ्थ राउंड को। फिफ्थ राउंड में किस किस के मैच कैसे कैसे होंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 5 किधर किधर है, 5 इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। तो हम इसमें कैसे कैसे करेंगे, A वर्सेस F पहला मैच, A वर्सेस F। दूसरा मैच B वर्सेस E, B वर्सेस E। नेक्स्ट मैच है C वर्सेस D का, C वर्सेस D। और लास्ट है G बाई, G बाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्स्थ राउंड। सिक्स्थ राउंड में किस किस का मैच कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 किधर किधर है, तो 6 इधर है, इधर है, इधर है और इधर है हमारा। तो इसके लिए सबसे पहले जो पहला मैच होगा वो होगा A वर्सेस G का, A वर्सेस G, G। उसके बाद B वर्सेस F, B वर्सेस F। उसके बाद है हमारा C वर्सेस E, C वर्सेस E। और उसके बाद है हमारा D बाई, बाई। ये हो गया। अब हम करेंगे लास्ट राउंड को। लास्ट राउंड है हमारा 7th राउंड।
अब हम देख लेते हैं 7th राउंड कि 7th राउंड में किस किस के मैचेस कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 7 किधर किधर है। 7 इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। तो सबसे पहले आएगा हमारा ए बाई, तो ए बाई हम लास्ट में लिख देते हैं ए बाई। उस सेकंड आएगा बी वर्सेस जी, बी वर्सेस जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी वर्सेस एफ, सी वर्सेस एफ होगा। और फिर नेक्स्ट है हमारा डी वर्सेस ई, डी वर्सेस ई। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके बॉक्स को बना के राउंड्स को लिख के ऑड नंबर के केस में भी टेबुलर मेथड में फिक्चर को आराम से बना सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स के ऊपर ये सर्कल किए हैं, ये आप अपने एग्जाम में मत करिएगा, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया हुआ है। इसी तरीके से आप टेबुलर मेथड में हर एक फिक्चर को बना सकते हैं, ऑड के केस में भी, इवन के केस में भी। नेक्स्ट टूर्नामेंट है दोस्तों हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का और लीग टूर्नामेंट का। और दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। तो चलिए हम एक एक करके इन सबको डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सबसे पहले जो मैचेस होंगे वो नॉकआउट टूर्नामेंट में होंगे और दूसरे मैचेस भी नॉकआउट टूर्नामेंट में ही होंगे। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इसमें मैचेस होते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले 4 अलग अलग जोन्स को बना दिया जाता है, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। इसमें हर एक जोन में 4-4 अलग अलग टीम्स होती है। और दोस्तों हर जोन में उन चारों टीमों का आपस में मैच होता है और उनके जो विनर्स होते हैं फिर उनका भी नॉकआउट बेसिस में मैचेस करा दिए जाते हैं और उनमें से जो जीतता है वही फाइनल हमारा विनर कहलाता है। तो ये होता है हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट। नेक्स्ट है हमारा लीग कम लीग। तो दोस्तों लीग कम लीग में क्या होता है कि सबसे पहले लीग बेसिस में हम मैच कराते हैं और उसके बाद फिर से हम लीग बेसिस में मैच कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम अलग अलग 4 जोन्स बना देते हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। और चारों जोन में हम 4-4 टीम्स को रख देते हैं और इन सभी जोन्स में जितने भी 4 अलग अलग टीम्स है उन सब का लीग बेसिस पे मैच होता है। उनके जो विनर्स आते हैं फिर से हम उनका लीग बेसिस पे मैच करा देते हैं और उनमें से जो जीतता है वो फाइनल यहाँ पर विनर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नॉकआउट कम लीग। तो इसमें दोस्तों आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम अलग अलग 4 जोन्स बना देंगे, चारों जोन्स में 4-4 अलग अलग टीम बना देंगे और उन चारों अलग अलग टीम्स की आपस में मैच होंगे अपने अपने जोन में। जो भी उनके विनर्स होंगे फिर उन चारों विनर्स के आपस में यहाँ पर मैच होंगे लीग बेसिस में और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल हमारा विनर होगा। और लास्ट है हमारा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी 4 अलग अलग जोन बना देंगे। चारों जोन के अंदर हम 4-4 टीम्स रख देंगे और चारों जोन्स में जो 4-4 अलग अलग टीम्स हैं उनके आपस में मैचेस होंगे लीग के बेसिस में और उन सब के जो 4 विनर्स आएंगे उन चारों विनर्स के हम फाइनल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच कराएंगे और जो भी इनमें से जीतेगा वो हमारा विनर कहलाएगा। तो यही होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स होता क्या है। तो दोस्तों इंट्राम्यूरल 2 लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, इंट्रा और म्यूरल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो मतलब कोई भी अगर टूर्नामेंट विद इन द कैंपस ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो उसे हम इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है वो एक इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट है क्योंकि उसमें आपके स्कूल के ही सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पर कोई भी बाहर से पार्टिसिपेट करने नहीं आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सभी बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, सभी बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और इससे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से बच्चों का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है और इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट जो है वो मैक्सिमम रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप की भावना जो है उसको डेवलप कर पाए। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि बच्चे जो है वो फेयर प्ले से खेलें, गेम्स के और स्पोर्ट्स के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसको दोस्तों फॉलो करें। यही दोस्तों स्पोर्ट्समैनशिप होता है। और दोस्तों ये कॉपरेशन की जो फीलिंग होती है इसे भी डेवलप करता है स्टूडेंट्स के बीच में। और दोस्तों इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को
कि वो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करे और इससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप हो स्टूडेंट्स की। और इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से बच्चों को रिक्रिएशन मिले और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले अलग अलग गेम्स और स्किल्स को सीखने की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स भी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्स्ट्रा एंड म्यूरल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो दोस्तों अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ आउटसाइड द वॉल ऑफ स्कूल परफॉर्म कर रहे हैं तो यही दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट होता है। एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट बिल्कुल अपोजिट है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के। फॉर एग्जाम्पल जो सीबीएसई क्लस्टर होता है वो एक एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्कूल्स से बच्चे आते हैं और वो एक जगह पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स। तो दोस्तों इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर शो कर सके। सेकंड इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर बच्चों का गेम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उन्हें बाहर के बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है। इसका थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको दोस्तों इफेक्टिव वे से प्लान और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसका फोर्थ सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की वो भी रेगुलरली इम्प्रूव होती है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्पोर्ट्समैनशिप की जो फीलिंग है वो डेवलप होनी चाहिए। और फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, इसकी भी जो फीलिंग है वो डेवलप होनी चाहिए बच्चों के बीच में। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स में, और जो दूसरे स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स में, तो वो लोग भी दोस्तों मोटिवेट होंगे कि अगली बार से वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इससे क्या होता है, इस तरीके का जो मोटिवेशन होता है वो ब्रॉडन कर देता है स्पोर्ट्स के बेस को। और इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो स्टूडेंट के बीच में डेवलप हो सके, स्टूडेंट्स को दोस्तों नॉलेज मिल सके अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स के न्यू रूल्स के बारे में, वो अपडेटेड रह सकें और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो रेगुलरली अपडेटेड रहें। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं नेम्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल फेडरेशंस या फिर बॉडीज कंट्रोलिंग द वेरियस टूर्नामेंट्स या फिर कॉम्पिटिशंस। तो दोस्तों बेसिकली इस टॉपिक में हम अलग अलग जो नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि अलग अलग टूर्नामेंट को, कॉम्पिटिशन्स को कंट्रोल करती हैं या फिर करवाती हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारा एथलेटिक्स। तो दोस्तों इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन, अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसके बारे में आप जानते ही हैं। ये तीनों बॉडीज़ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एथलेटिक्स के टूर्नामेंट को कंडक्ट कराती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में BWF बोलते हैं, नेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ रसिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन साउथ अफ्रीका, बैडमिंटन एशिया कॉन्फेडरेशन, ये सभी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि बैडमिंटन के रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन्स या फिर टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बास्केटबॉल। तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये कुछ बॉडीज़ हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बास्केटबॉल के रिलेटेड टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट कराती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्रिकेट। तो दोस्तों मार्लबर्न क्रिकेट क्लब, जिसको हम शॉर्ट में MCC बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में ICC बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में BCCI बोलते हैं। तो ये सभी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के रिलेटेड टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फुटबॉल। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में FIFA बोलते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में AIFF बोलते हैं, यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में UEFA बोलते हैं, एशियन फुटबॉल फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स सॉकर एसोसिएशन। तो ये सभी दोस्तों कुछ बॉडीज़ हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल के रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स या फिर टूर्नामेंट को कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉकी से रिलेटेड। तो अफ्रीकन हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन, हॉकी इंडिया और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन।
तो दोस्तों ये सभी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि हॉकी के रिलेटेड टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स को नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्विमिंग। तो एशिया स्विमिंग फेडरेशन, स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया, यूएई स्विमिंग फेडरेशन, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, FINA इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, ये सभी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि स्विमिंग के रिलेटेड कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट को नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेनिस के रिलेटेड। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन, फ्रेंच टेनिस एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन लॉन टेनिस एसोसिएशन, ये सभी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के रिलेटेड टूर्नामेंट्स को या कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉलीबॉल के रिलेटेड। तो दोस्तों एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल जिसको हम शॉर्ट में FIVB बोलते हैं, और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट में VFI बोलते हैं, ये सभी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि वॉलीबॉल के रिलेटेड टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से टूर्नामेंट्स जो हैं वो कौन कौन से गेम से रिलेटेड हैं, क्योंकि दोस्तों इसके रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके CUET एग्ज़ाम में ज़रूर रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एथलेटिक्स के रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहला है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सेकंड है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, थर्ड है एशियन गेम्स, फोर्थ है ओलंपिक गेम्स और फिफ्थ है नेशनल स्कूल गेम्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुटबॉल के रिलेटेड। तो फीफा, ओलंपिक गेम्स, फेडरेशन कप और संतोष कप, ये सभी कॉम्पिटिशन जो है ये फुटबॉल के रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैडमिंटन। तो दोस्तों थॉमस कप, ऊबर कप, कोनिका कप, योनेक्स कप और यूरोपियन कप, ये सभी बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बास्केटबॉल से रिलेटेड। तो एशिया कप, अमेरिका कप, वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, विलियम जोन्स कप, ये सभी दोस्तों कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। एशेस कप, वर्ल्ड कप, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि क्रिकेट के रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्विमिंग के रिलेटेड। तो SAF गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सभी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि स्विमिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉकी के रिलेटेड। तो आगा खान कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये सभी कुछ कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट हॉकी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेनिस के रिलेटेड। दाविस कप और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सभी टेनिस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉलीबॉल। तो फेडरेशन कप, एशियन गेम्स, पूर्णिमा ट्रॉफी, ये सभी वॉलीबॉल से एसोसिएटेड है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स और टूर्नामेंट्स के अलग अलग गेम से रिलेटेड मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया हूँ, जिसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर से आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अमेचर प्लेयर्स। तो दोस्तों अमेचर प्लेयर्स जो होते हैं वो दोस्तों किसी भी गेम या स्पोर्ट्स को इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी गेम और स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली खेलते हैं। अमेचर प्लेयर्स को कोई भी गेम और स्पोर्ट्स के लिए पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो लोग दोस्तों कोई भी गेम या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो दोस्तों उसके बदले उन्हें मनी भी मिलती है। और दोस्तों जो अमेचर प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी गेम और स्पोर्ट्स को फुल टाइम नहीं खेलते हैं, वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी गेम्स और स्पोर्ट्स को खेलते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो फुल टाइम उस गेम और स्पोर्ट्स को खेलते हैं, उसमें अपना स्किल्स डेवलप करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। तो यही दोस्तों कुछ डिफरेंसेस थे प्रोफेशनल और अमेचर प्लेयर्स के बीच में। तो यहीं पे दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 4 कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ MCQs को इस यूनिट के रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको एक एक करके MCQs दिखते जाएंगे, उन सब के आंसर्स आपको कमेंट में देने होंगे। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट,
स्टे ट्यून्ड विद अस।